वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बेवकूफ है और बेवकूफ ही रहेंगे। इस लहजे में आज भारत को स्टेटमेंट देनी पड़ी, और दे भी क्यों ना, जब इन दोनों संस्थाओं को बार बार समझाने के बावजूद ये वही गलती कर रही है, उसी देश को पोस रही है जो आतंकी फैक्ट्री का गढ़ बन चुका है, तो भारत का गुस्सा होना लाजमी है। और आज तो वो रिपोर्ट निकल कर आई है जिससे कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को भी अपने फैसले पर पछतावा होगा कि क्यों उन्होंने पाकिस्तान को लोन मंजूर करा के दिया, जब यही दिन उन्हें देखना था। तो बहुत ही बड़ी न्यूज़ है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वर्ल्ड बैंक ने क्या गलती करी है वो भी समझ लीजिए। देखिए, भारतीय खुफिया एजेंसीज की ओर से खबर की पुष्टि की गई है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि हाल ही में पाकिस्तान के बहावलपुर में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, और इस बैठक में जैश, लश्कर, हिजबुल और टीआरएफ समेत दूसरे आतंकी संगठनों के टॉप कमांडर्स और आईएसआईएस के अधिकारी मौजूद थे। इन सब आतंकियों को मिलाकर पाक सरकार ने यह बैठक इसलिए आयोजित की थी ताकि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत कोटली, बहावलपुर और मुजफ्फराबाद समेत कुल 9 आतंकी ठिकानों पे जो बमबारी की थी, और जिसमें आतंकियों के लॉन्च पैड्स पूरी तरह से तबाह हुए थे, तो उन्हें रीडेवलप करने के लिए फंडिंग और ह्यूमन रिसोर्स देने के लिए पाक सरकार ने ये मीटिंग आयोजित की थी। खबर मिली है कि भारतीय सेना ने मई महीने में जिन आतंकी लॉन्च पैड्स को तबाह कर दिए थे, उन लॉन्च पैड्स और आतंकी ट्रेनिंग कैंपों को पाकिस्तानी सरकार भारी फंडिंग देकर एक बार फिर खड़ा करने की कोशिश कर रही है, खासकर पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके और उससे लगे इलाकों में। भारतीय इंटेलिजेंस के मुताबिक पाकिस्तान के आतंकी संगठन और आईएसआई एलओसी के पास घने जंगलों में हाईटेक और छोटे मोटे आतंकी कैंप बनाने की कोशिश कर रहे ताकि वे भारतीय हमलों से बच सके। ये कदम भारतीय सेना के उस अभियान के बाद उठाया गया है जिसमें लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन और द रेजिस्टेंस फ्रंट के आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया गया था। और सबसे बड़ी बात, किन लॉन्च पैड्स को रीडेवलप करने के लिए जो पैसा पाकिस्तान इन आतंकियों को देने वाला है, वो पैसा इसी वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से मिला होगा। आपको तो पता ही है कि भारत पाकिस्तान युद्ध समाप्त होने के 2 दिन बाद ही आईएमएफ ने पाकिस्तान को $1 बिलियन यानी करीब 8,500 करोड़ रुपयों का पैकेज मंजूर करके दिया था, जिस पर भारत ने कड़ी आपत्ति दर्ज करते हुए कहा कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जो ये पैसा पाकिस्तान को दे रहे, उसका इस्तेमाल सिर्फ राज्य प्रायोजित सीमा पर आतंकवाद के वित्त पोषण के लिए ही किया जाएगा। इन पैसों से कोई भी जन कल्याण वाली योजनाएं अमल में नहीं लाई जाएंगी। पाकिस्तान इन दिए हुए पैसों से सिर्फ नए आतंकी ही पैदा करेगा, और ये बात हमने ऑपरेशन सिंदूर से दुनिया को स्पष्ट रूप से दिखाई भी थी कि इस समय पाकिस्तान के कराची से लेकर लाहौर तक कितने आतंकी लॉन्च पैड्स एक्टिव है। भारतीय इंटेलिजेंस ने यह भी कहा है कि जिन आतंकी कैंपों को दोबारा बनाया जा रहा है वे लूनी, पुथवाल, टाइपू पोस्ट, जमीला पोस्ट, उमरन वाली, चपराल, फॉरवर्ड कहरा, छोटा चक और जंगलोरा जैसे इलाकों में मौजूद है। इन लॉन्च पैड्स को उन्नत तकनीकों से लेस किया जा रहा है ताकि वे थर्मल इमेजिंग, फोलियोलेज पेनिट्रेटिंग रडार और सैटेलाइट से बचाव कर सके। यानी पाकिस्तान इस समय उन्नत दर्जे के लॉन्च पैड्स आतंकवादियों को बनाकर देने की सोच रहा है, और इतना सब कुछ जानते हुए भी वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को लगातार अरबों रुपयों का कर्ज देकर उसे मालामाल कर रही है, जो कि अब सच में चिंता का विषय बन चुका है कि इन आतंकियों को आखिर पोस कौन रहा है, पाकिस्तान या वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ जैसी संस्थाएं? आप ही कमेंट करके बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।